शिवधारा, जय जय शिवधारा। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है, वैसे ही हमारा भी शरीर है जैसे, लेकिन अंदर हमारी सोच, विचारधारा, धारणाएं, बिलीव्स भी हैं। जैसे कंप्यूटर चलाने के लिए प्रोग्रामिंग उसमें इंस्टॉल की जाती है, वैसे ही आयु गुजरने के साथ साथ बचपन के घर के संस्कारों से जो शुरू होता है, तो हमारी धारणाएं बनती जाती हैं। हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और फिक्स होते जाते हैं कि हम ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। जैसे तबीयत खराब हुई तो अमुक डॉक्टर को दिखाएंगे, आँखों की तकलीफ हुई तो अमुक आँखों के डॉक्टर को दिखाएंगे, बाल कटाने तो अमुक बार्बर के पास जाएंगे, वो नहीं हुआ तो अमुक और किसी के पास जाएंगे। हम तो रेडीमेड कपड़े पहनेंगे या अमुक टेलर से बनाएंगे, अगर उसने नहीं बना के दिया तो दूसरे से बनाएंगे। ऐसे वकील, ऐसे फिर फ्रेंड्स, ऐसे मित्र। मेरे जीवन में ये उलझन हुई तो अमुक व्यक्ति से मैं सलाह परामर्श करूँगा। फिर इस प्रकार की तकलीफ़ हुई या उससे सॉल्यूशन नहीं निकला तो उससे एडवाइस लूँगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जैसे मैं शुरू में पढ़ाई अगर नहीं कर पाया तो धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, फिर टेस्ट के माध्यम से, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट के माध्यम से मैं खुद को पढ़ाई में आगे बढ़ाता जाऊंगा। ऐसे ही हर कोई फिर धंधे वाले भाई, दीपावली पर मैं ये करूंगा या इतने सालों के बाद में ये करूंगा, बच्चों की शादी के टाइम पर घर बनाऊंगा, फर्नीचर, टाइल्स आदि 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 आदि। ऐसे हम लोग धारणाएं बनाते हैं। इन्हीं धारणाओं पर, इन्हीं मान्यताओं पर, इन्हीं बिलीव्स पर, इन्हीं पॉलिसीज पर ही हमारा जीवन आधारित है और डिपेंड हमारा फ्यूचर भी इसी पर ही करता है। जो खुद पर नजर नहीं रखेगा, समझदार वो जो खुद पर नजर रखे। फकीरी में तो कहा जाता है दम पर कदम रखना, हरदम सतर्क रहना, विवेक से काम लेना। दुनियादारी की दृष्टि से फिर कुछ लोग होते हैं जो घटनाओं से, इंसिडेंट्स से, चोट खाने से, गिरने से समझते जाते हैं। कुछ लोग फिर दूसरों के जीवन में क्या घटा, अमुक व्यक्ति खाने की परहेज नहीं करता था, छोटी आयु में हार्ट अटैक आई, गुजर गया, आज उसका परिवार दुखी है। इससे सीखते हैं। फिर उसमें भी दो श्रेणी वाले हैं। कुछ लोग कुछ दिनों तक खुद को समझाते हैं, बदलते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। कुछ लोग सदा के लिए खुद को बदल देते हैं। कुल मिला के हमारा जीवन आधारित है हम जो पॉलिसीज, धारणाएं, सोच बनाते हैं। अभी आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी सोच पर काम करें। एक तो सोच पर नजर रखें, मेरी किस प्रकार की सोच है अपनों के लिए। जिन्होंने मुझे बचपन में प्यार दिया था, जिन्होंने साथ दिया था दुख के टाइम पे, या मैं जब तकलीफ में था तो मेरी सोच कैसी थी, अभी मेरे सुख के दिन शुरू हुए हैं तो फिर मैं खुद के लिए क्या सोचता हूँ, या केवल लग्जरियस लाइफ खुद के लिए सोचता हूँ, या केवल अपने बच्चों, परिवार के लिए। फिर उसमें माँ बाप भी कहीं तो भी शामिल हैं या नहीं हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, फिर उनके परिवार को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ। सुख के दिनों में जब मैं चढ़ान की मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी उन्नति होती जा रही है, फिर उसमें पड़ोस आ जाता है। फिर अपनी सिद्धांत की भी बात आती है। मैंने जो जीवन में रूल्स बनाए थे, मैं उस अकॉर्डिंगली जो मर्यादाएं मैंने सोची थी, या बचपन में जितना मुझ में शिष्टाचार था, वो अभी है या नहीं है।
फिर मैं छोटों के साथ कैसे बात करता हूँ, अपने लेवल के जैसों के साथ मेरा रिलेशन क्या है, खुद से बड़े जो मुझसे हैं, पढ़ाई में, पद में, परिवार में, पैसे में, आयु में, उनके लिए मैं क्या सोचता हूँ। ये सब खुद पर नज़र रखने वालों को समझ में आएगा। जो लोग खुद पर नज़र नहीं रखते वो कहीं तो भी धोखे में आ जाते हैं। इसलिए बहुत लोग बहुत कुछ पाने के बाद उनको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। धन कमाते हैं, पढ़ाई कर ली, बड़ी डिग्री मिल गई, बड़ा घर, बड़ा दुकान, फैक्ट्री, धंधे, इनकम सोर्सेस हो गए, लेकिन अपने बच्चे भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार में अपनापन नहीं है, एहसास नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। जो अपनों को चाहिए, जो आशा रखते हैं, हम उनके साथ बैठ के रोटी खाएं, उनको टाइम दें, कुल मिला के टाइम दें। जो लोग नहीं करते, फिर एक जीवन के पड़ाव पर सब कुछ पाने के बाद उनको लगता है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, अंदर में एक खोखलापन है। फिर हम लोग इसके विपरीत दिशा में देखेंगे, कुछ लोग बचपन से आध्यात्मिकता से जुड़े, दूसरों का भला करना, परोपकार उनके स्वभाव में है, दान करते रहना, अच्छे कर्म करते रहना, पूजा पाठ करते रहना, भजन करते रहना, सिमरन करते रहना, कुछ समय एकांत में रहना, अच्छा सोचना, अच्छे लोगों के साथ बातें करना, उनसे सलाह लेना, सलाह देना, जिनके जीवन में आ गए फिर एक स्थिरता है। भले जीवन में ढलान हो या चढ़ान का समय चल रहा हो, हमारी उन्नति तरक्की हो रही है, फिर भी वो अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ते। वो जीते जी अमर हैं, लेकिन मरने के बाद भी अमर ही रहते हैं। तो ये सब आधारित है अपनी धारणाओं पर, सोच पर। थोड़ा अंतर है, मैं किसी का काम क्यों करूं, किसी का नौकर हूं, या भगवान ने इतना मुझे लायक बनाया है, मेरे गुरुदेव ने मुझे यही तो ज्ञान दिया था कि किसी की काम आओ, और मेरे गुरुदेव ने सिखाया था सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इस दृष्टि से मैं भाग्यशाली हूँ, गोविंद मेरा ठाकुर, मेरे गुरुदेव मेरे सामने आए हैं, मुझे सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? केवल सोच बदली, परिणाम बदल जाएगा। इसलिए सोच पर काम करना होगा। कहते हैं ना कि थोड़ा सोच पर काम करो, जीवन अजर अमर हो जाएगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।